हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मंजिल मेकर। हम लोग ने बिजनेस कम्युनिकेशन का क्विक रिवीजन सीरीज शुरू किया है। ये है पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देख ले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। बिजनेस कम्युनिकेशन को हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो दो तरह का कम्युनिकेशन होता है। एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब भी जितना भी ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल वर्क के लिए अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ये आइदर एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट लेवल्स के बीच में होता है, या फिर सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में होगा, या फिर सेम लेवल्स का पर्सन है, जैसे कि दो मैनेजर है डिफरेंट डिपार्टमेंट के, उनके बीच में अगर हो रहा है तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग और भी डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पैटर्न है चेन पैटर्न। चेन पैटर्न में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो वन एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के पास एक ऑर्डर में मूव करता है। जैसे ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास। यानी अगर ए सीईओ है तो सीईओ से जाएगा जनरल मैनेजर के पास, जनरल मैनेजर से जाएगा सेल्स मैनेजर के पास। ये एक ऐसा पैटर्न फॉर्म करता है जस्ट लाइक अ चेन, इसीलिए इसे चेन पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट है व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न में क्या होता है कि एक सेंट्रल पर्सन रहता है जो कि इंफॉर्मेशन शेयर करता है हर किसी के साथ। जैसे कि यहाँ पे टीम लीडर जो है वो रीड कर रहा है नोटिस अपने कोवर्कर को, यानी कि इंफॉर्मेशन जो भी है वो सेंट्रल पर्सन दे रहा है और वो अलग अलग लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और ये अल्टीमेटली एक व्हील यानी एक चक्का का रूप ले लेता है, इसीलिए इसे हम लोग व्हील पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में एक एम्प्लॉय जो है वो दूसरे एम्प्लॉय के पास मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, मैसेज को सेंड करता है। इस तरीके से सेंड करता है कि अल्टीमेटली ये एक लूप बना देता है, एक सर्कल बना देता है, और मैसेज जिसके पास से शुरू हुआ था वापस उसी के पास आ जाता है। जैसे यहाँ पे बी से सी के पास गया, सी से डी के पास, डी से ई के पास, ई से एफ के पास, एफ से ए के पास, और ए से दोबारा बी के पास। तो बी से शुरुआत हुआ था और बी के पास वापस पहुँच गया। तो ऐसा पैटर्न रहेगा तो उसे हम लोग सर्कुलर पैटर्न कहेंगे। नेक्स्ट है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया जाता है फ्रीली विदाउट एनी फिक्स ऑर्डर, मतलब बिना कोई ऑर्डर के। और ये जनरली फ्री फ्लो जो है वो इमरजेंसी के सिचुएशन में देखने को मिलता है। जैसे कि ए बी के पास, बी सी के पास, सी डी के पास, डी ई के पास, फिर ए सी को भी बोल सकता है, सी ई को भी बोल सकता है। तो इस तरीके का मतलब कोई किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। ये जनरली इमरजेंसी के सिचुएशन में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया या आग लग गई, तो वैसे केस में ये कम्युनिकेशन पैटर्न देखने को मिलता है, फ्री फ्लो। नेक्स्ट है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी में क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो है वो कम्युनिकेट करते हैं अपने इमीडिएट बॉस के साथ भी, और इन सम केसेस उनसे जो हायर मैनेजमेंट रहता है उनसे भी। जैसे यहाँ पे ई जो है वो कम्युनिकेट करेगा अपना इमीडिएट बॉस ए के साथ, डी यहाँ कम्युनिकेट करेगा अपना इमीडिएट बॉस सी के साथ, और ये जो है एक और जो बी जो कि ए का जो इमीडिएट बॉस है, तो ए का सीनियर है, उससे भी वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऐसा जो पैटर्न है उसको हम लोग इन्वर्टेड वी के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन।
अब आइए देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? अनऑफिशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ये चाहे फ्रेंडशिप के थ्रू या कैजुअल रिलेशन के थ्रू जो है इसमें बात हो सकती है। यहाँ पे डिस्कशन जो भी होता है या तो वो काम से रिलेटेड होगा या फिर बिना काम के भी, मतलब काम की बात हम नहीं करेंगे, काम से जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उससे रिलेटेड नहीं, हम फ्रेंडली नेचर के कारण भी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी वेरियस टाइप्स का होता है। सबसे पहला है सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड में एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर, और वो एक तरीके का अगेन स्ट्रैंड यानी धागा बना देता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, गॉसिप। गॉसिप में क्या होगा? एक पर्सन स्प्रेड कर देता है इंफॉर्मेशन इनफॉर्मली, वेदर ट्रू और नॉट, मतलब इंफॉर्मेशन सही है या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं रहती है, बस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देना है अलग लोगों के पास, तो इसको हम लोग गॉसिप कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में इंफॉर्मेशन जो है वो रैंडमली स्प्रेड करता है बट हर किसी के पास नहीं पहुंचता। जैसे ए से सी के पास पहुंचा, ए से डी के पास, ए से बी के पास, एफ के पास, जी के पास, ई के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट होता है क्लस्टर। क्लस्टर में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है अपने ट्रस्टेड सर्कल्स में, मतलब कि ए जो है बी को विश्वास करता है, सी को विश्वास करता है, तो ए जो है बी को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, सी को कर रहा है, बट बी जो है वो ट्रस्ट करता है डी और ई को, तो बी क्या कहेगा कि ई के बाद किसी को मत बताना, और वो डी और ई को ये इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है। डी उसी प्रकार से अपने ट्रस्टेड सर्कल यानी एच और आई को शेयर कर देगा, एच उसी प्रकार से जे को और के को शेयर कर देगा। अल्टीमेटली जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो एक ग्रुप को पता चल जाता है। तो ऐसा अगर कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे हम क्लस्टर कहते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब नेक्स्ट है हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पे। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पे दो तरह का कम्युनिकेशन होता है, एक वर्बल कम्युनिकेशन और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम बोलकर कर रहे हैं चाहे लिखकर कर रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में जैसे हम एक दूसरे को देखकर बात कर रहे हैं, फ़ोन में बात कर रहे हैं, वीडियो चैट्स में बात कर रहे हैं, रिकॉर्डेड मैसेज में बात कर रहे हैं, जिसमें हम मौखिक रूप से एक दूसरे को बात कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट होता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में हम मैसेज को लेटर्स के तौर पे लिखकर, ईमेल लिखकर, नोटिस लिखकर, ब्रोचर के तौर पे लिखकर, यानी हम यहाँ पे लिखित रूप से एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। तो ये होता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन दो तरह का हुआ, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा? यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम एक्शंस का प्रयोग करते हैं, हम जेस्चर का प्रयोग करते हैं, हम साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है किनेसिस। किनेसिस में हम क्या करते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन का, बॉडी मूवमेंट का, आई कांटेक्ट का प्रयोग करते हैं। मतलब हम अपने फेस के एक्सप्रेशन से, बॉडी को मूव करके और आई कांटेक्ट से हम जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज में हम अपने टोन से, अपने पिच से, अपने वॉल्यूम ऑफ वॉइस से बात को कहने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स में हम कैसे अपीयर कर रहे हैं, हमारा क्लोथिंग स्टाइल कैसा है, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, पर्सनालिटी कैसा है, ये इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोमिक्स। इसमें हम टाइम का, पंक्चुअलिटी का, स्पीच पॉजेस का, मतलब बोलने के दौरान कब रुकना है, कैसे पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना है, ये सब जो है इसमें करते हैं। प्रॉक्सिमिक्स है जब हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं वाइल टॉकिंग टू अदर्स, मतलब दूसरे से बात करने के समय कितना हम दूरी मेंटेन कर रहे हैं, ये प्रॉक्सिमिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स में हम टच का प्रयोग करते हैं फीलिंग्स को शो करने के लिए, जैसे हैंडशेक किए या फिर
बैक में पैट किए, मतलब कंधा थपथपाए। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम टच का यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए, तो वो हैप्टिक्स कहलाता है। तो ये था ऑन द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहला है इसमें पॉइंट नंबर ए है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, एम्प्लॉय शेयर कर रहा है प्रॉब्लम, आइडिया, सजेशन अपने सीनियर के साथ, ये नीचे से वो ऊपर की ओर जा रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें क्या आता है, सजेशंस आता है, एडवाइस दे रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं। मतलब ये जूनियर जो है, सबऑर्डिनेट जो है, वो अपने सीनियर से, सुपीरियर से जो है अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। तो ये होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसी तरीके से नेक्स्ट होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की ओर जाता है, यानी सीनियर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे, पॉलिसी बताएंगे, रूल्स बताएंगे अपने सबऑर्डिनेट को। सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट्स को पॉलिसीज, प्रोसीजर, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, नोटिस, ये सारा कुछ बताएंगे। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल, यानी कि सेल्स मैनेजर जो है वो फाइनेंस मैनेजर से अगर बात करता है तो ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। यहाँ पे एग्जांपल पे जैसे प्रोडक्शन मैनेजर जो है मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, ये प्रोडक्शन के हैं, ये मार्केटिंग के, लेकिन दोनों सेम लेवल के, दोनों मैनेजर है। तो ऐसा कम्युनिकेशन अगर होता है तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है डायगोनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे सीनियर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट जो है वो कम्युनिकेट्स कर रहा है जूनियर फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट पे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि एचआर मैनेजर, एचआर जो मैनेजर है वो क्या करता है, सेल्स के एग्जीक्यूटिव को, सेल्स का जो सेल्स पर्सन है उसको वो कह रहा है कि आप अटेंडेंस जो है वो अपना मेंटेन करके रहो, आप जो है बहुत छुट्टी लेते हो। तो ये एचआर डिपार्टमेंट का हेड है और कह किसको रहा है, सेल्स के वर्कमैन को। तो ये होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे दिया है जैसे मार्केटिंग मैनेजर जो है वो कोई वर्कर से बात कर रहा है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट का है, तो ये हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के बेसिस पे दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन में क्या होगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो सेंडर से रिसीवर के तरफ जाएगा सिंगल हैंडली, मतलब कि रिसीवर कोई फीडबैक नहीं देगा, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ सेंटर से रिसीवर की ओर जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे टीवी एडवर्टीजमेंट, हम लोग एडवर्टीजमेंट का रिस्पॉन्स तो नहीं देते हैं, टीवी से हम सिर्फ देख पाते हैं, हम सिर्फ सुन पाते हैं। नेक्स्ट है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि रिसीवर रिस्पॉन्स करता है, मतलब सेंडर ने कहा रिसीवर को और रिसीवर जो है वो दोबारा जो है वो सेंडर को अपना फीडबैक देगा। तो ये होता है टू वे कम्युनिकेशन। जैसे कि यहाँ पे मैनेजर डिस्कस कर रहा है लो प्रोडक्टिविटी विद द टीम, मतलब मैनेजर कह रहा है अपने टीम से कि क्यों तुम्हारा प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इसका वजह जो है वो टीम जो है मैनेजर को बता रहा है। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हुआ दोनों तरफ से, तो ये जो है आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू।